बालों को अगर प्राकृतिक रूप से काला लंबा घना करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए एक बार इस रेमेडी का। गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो एक बार ये रेमेडी लगाकर देखिए, एक ही बार में आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। दोबारा आपको ये रेमेडी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालों का सफ़ेद होना आजकल एक कॉमन समस्या बन गई है। आप देखिए, अधिकतर लोगों के बाल आपको कम उम्र में ही सफ़ेद मिलेंगे। ऐसा हो सकता है आपके गलत खान पान की वजह से, या फिर आप अपने बालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल आप देखिए कि कम उम्र के बच्चों के बाल भी जो है सफ़ेद होने लगे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नज़ले की वजह से यानी कि जुकाम की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हम करें कि कम उम्र में हमारे बाल सफ़ेद ना हो और लंबी उम्र तक, मतलब हमारी 60-70 की उम्र तक हमारे बाल काले बने रहें। और हमें किस तरीके की डाइट जो है वो फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे बाल जो है जल्दी सफ़ेद ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पहले के लोग हैं उनका खान पान इतना अच्छा होता था और बालों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे, जिनसे उनके बाल लंबी उम्र तक काले बने रहते थे। उन लोगों की एज इतनी ज़्यादा हो जाती थी और उनके बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते थे। लेकिन आजकल हमारे बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, झड़ भी बहुत रहे हैं, हमारे बाल इतना ज़्यादा टूट रहे हैं कि हमें गंजेपन की समस्या भी होने लगी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये बालों को प्राकृतिक रूप से काला भी बनाएगी और बालों का झड़ना भी स्टॉप करेगी और आपकी दोबारा बाल उगने में भी मदद करेगी। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है पका हुआ कोयला लेना है। कोयला आपको वो नहीं लेना है जो लकड़ी से जलाकर आपके घर में मौजूद हो, क्योंकि वो कोयला आपने देखा होगा कि वो आसानी से टूट जाता है, फुसफुसा होता है। ये मैंने जो है पका कोयला लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए, जब मैंने हाथ में इसे लगाया तो मेरे हाथ भी जो है ब्लैक होना शुरू हो गए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस कोयले से हमें रेमेडी प्रिपेयर करनी है जो लंबे समय तक हमारे बालों को काला रखेगी और घना भी करेगी और हमारे बाल जो है कम उम्र में सफेद भी नहीं करेगी। आपको जो है कद्दूकस लेना है और कोयले को सबसे पहले घिस लेना है। आप चाहे तो इसे किसी कोखले की मदद से कूट कर भी इसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे आपको हेल्पफुल लगे वैसे आप इसका पाउडर रेडी कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप कोयलों को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए। देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। तो चलिए अभी हमें कैसे इस रेमेडी को रेडी करना है और हमें इस कोयले के अंदर क्या ऐड करना है वो जानते हैं। सबसे पहले ये जो पाउडर है आप किसी कटोरी के अंदर शिफ्ट कर लीजिए। इस तरीके से जो है मैंने कोयले को पीसकर उसका पाउडर रेडी कर लिया था। ये पाउडर आप एक कटोरी के अंदर कर लीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेना है तेल। मैं यहाँ जो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर सरसों या गोले का तेल यानी कि नारियल का जो ऑयल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास तेल अवेलेबल है, सरसों का है वो डाल लीजिए, जैतून का है वो डाल लीजिए, जो भी आपके पास हो वो अच्छे से डाल लीजिए। देन आपको जो है इस कोयले के पाउडर के अंदर इस तेल को पहले अच्छे से मिक्स करना होगा। ये रेमेडी जो है आप सर्दियों में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में जो है हम मेहंदी वगैरह नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमें बहुत देर तक रखना पड़ता है, जिससे हमें काफ़ी बार सर्दी भी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है। तो हम सर्दी में इस तरीके की रेमेडी नहीं यूज़ कर पाते हैं। इसी के साथ हमें इन रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा झंझट भी लगती है कि काफ़ी देर तक इसको रखना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं, तब भी इतने बेहतर हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। देखिए, ये रेमेडी बनकर रेडी हो गई है। ये जो रेमेडी है आपके बालों को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से काला बना देगी। इस रेमेडी का अप्लाई कैसे करना है, अच्छे से लगाइए। अगर आपके घर में कोई लगाने वाला है तो उससे कहिए कि लगा दे अच्छे से और मसाज कर दे। 20 से 25 मिनट मसाज करके इसी तरीके से आप अपने बालों में इसे लगा छोड़ दीजिए। आपने देखा था जब मैं कोयले का पाउडर रेडी कर रही थी तो मेरे हाथ कितना ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, बिल्कुल नेचुरल ब्लैक कलर आ गया था। तो जिस तरह आपने देखा मेरे हाथ बिल्कुल काले हो गए थे, इसी तरीके से आपके बाल बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो। डू लाइक इट, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।